पार्वती का अर्थ केवल एक देवी नहीं, बल्कि प्रकृति की वो शक्ति है जो हर रूप में प्रवाहित होती है। वे धरती की सहनशीलता है, नदी की गति है, अग्नि की ऊष्मा है और वायु की चंचलता। शक्ति का ये स्वरूप कभी स्थिर नहीं रहता, क्योंकि स्थिरता चेतना का गुण है। पार्वती में गति है, परिवर्तन है, संवेदना है। शिव का वैराग्य यदि पूर्ण होता तो सृष्टि जड़ हो जाती, और पार्वती की ऊर्जा यदि अकेली होती तो सृष्टि दिशाहीन हो जाती। इन दोनों का मिलन ही संतुलन है। यही कारण है कि शिव पार्वती का संबंध केवल पति पत्नी का नहीं, बल्कि चेतना और ऊर्जा का शाश्वत मिलन है, जो हर कण में घटित होता है। शक्ति का प्राकट्य किसी एक रूप में सीमित नहीं है। पार्वती कभी कोमल है, कभी उग्र, कभी मातृ स्वरूप है, कभी संहारक। ये बहुरूपता किसी अस्थिरता का संकेत नहीं, बल्कि शक्ति की व्यापकता का प्रमाण है। शक्ति परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालती है। जहां संरक्षण चाहिए वहां वो मां बनती है, जहां अन्याय बढ़ता है वहां वह प्रचंड हो जाती है। शिव इस परिवर्तनशीलता से विचलित नहीं होते, क्योंकि वे जानते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का स्वभाव है। पार्वती शिव को संसार से जोड़ती है और शिव पार्वती को मौन की गहराई से। ये संबंध किसी अधिकार का नहीं, बल्कि स्वीकार का है। अर्धनारीश्वर का दर्शन इसी स्वीकार का चरम रूप है। जब शिव और शक्ति अलग अलग नहीं रहते, जब चेतना और ऊर्जा का भेद मिट जाता है, तब अर्धनारीश्वर का स्वरूप प्रकट होता है। ये स्वरूप किसी शारीरिक विभाजन का प्रतीक नहीं, बल्कि अस्तित्व के सत्य का संकेत है कि सृष्टि में कोई भी तत्व पूर्ण नहीं जब तक उसमें संतुलन न हो। पुरुष और स्त्री यहाँ जैविक अर्थों में नहीं, बल्कि गुणों के रूप में है। स्थिरता और गति, तर्क और संवेदना, मौन और अभिव्यक्ति, इन सब का एक साथ होना ही पूर्णता है। अर्धनारीश्वर ये सिखाते हैं कि विभाजन भ्रम है और एकता ही सत्य। इस दर्शन का सबसे गहरा अर्थ यह है कि शिव स्वयं भी पार्वती के बिना अधूरे हैं और पार्वती भी शिव के बिना दिशाहीन। ये स्वीकार किसी कमजोरी का संकेत नहीं, बल्कि महानता का प्रमाण है। जहां अहंकार होता है वहां पूर्णता का भ्रम होता है, और जहां विनम्रता होती है वहां पूरकता का बोध होता है। शिव पार्वती का मिलन